गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत करता है आशीष सर आप सबका टॉपर वे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आप सबके बीच कि क्या लाइब्रेरी और होम स्टडी में क्या अंतर होता है। क्या सच में लाइब्रेरी में ही पढ़ने वाला बच्चा सफलता मिलती है या घर पे पढ़ने वाले बच्चे सफल नहीं हो पाते? नहीं, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा जहां बैठ जाता है वही उसके लिए लाइब्रेरी होता है। अब बात करते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड होम स्टडी। तो आप सीधा तौर पे समझिए, यदि आप में डिसिप्लिन मेंटेन है, खुद को कंसंट्रेशन मेंटेन करने की क्षमता है, लंबे समय तक पढ़ने की आदत है और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है आउटर में क्या हो रहा है या इनर में क्या हो रहा है, और दोस्त से बहुत कम मतलब है, अगर आपको लगता है कि हम खुद कर सकते हैं पढ़ के, तो आपके लिए होम स्टडी ही बेहतर है। क्योंकि सफलता जगह से नहीं मिलता है। सफलता जो मिलेगा प्यारे बच्चों ना, आपकी मेहनत, लगातार कंसिस्टेंसी और फोकस से मिलती है। अब बात रही सर क्या इतना बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, क्या हमको भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? ये आप पर निर्भर करता है कि आप अगर चाहते हैं कि हम भी लगातार अध्ययन करें, लगातार पढ़ाई में फोकस बने रहे, 7-8 घंटे तक हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। बाहरी वातावरण में शोरगुल होता है, लेकिन हमको ना शोरगुल से नहीं होना, शोरगुल से मतलब दूरी रखना है। और अपना टारगेट तुम जो बनाते हो, डेली शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आप लाइब्रेरी चॉइस कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में भी आपको पढ़ने के दो तरीका होता है बच्चा। एक होता है ऐसा बच्चा जो कि लगातार पढ़ते रहा है। नहीं, ये चीजें गलत है। आप कुछ पढ़ने के बाद 1 घंटा के बाद आप कुछ ब्रेक्स दीजिए 4-5 मिनट के, उसमें आप कुछ वाटर्स या प्रेशर रिलीज कीजिए, और कुछ चीजें जो आपने पढ़ा उसको आप थिंकिंग कीजिए कि हमने क्या सीखे। तब इससे क्या होगा ना प्यारे बच्चों, आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा। फिर नेक्स्ट 1 घंटा पढ़े, कुछ ब्रेक्स ले लिए 5 मिनट, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा, कुछ ब्रेक्स जरूरी है छोटी। ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई नहीं करना। एक चीज फायदा ये होगा लाइब्रेरी में कि दूसरे बच्चे को आप देखकर खुद को मोटिवेट रखिएगा, लगातार पढ़ाई कीजिएगा। ये होती है लाइब्रेरी। आपको शांत इन्वायरमेंट मिलेगा, वहां पे कोई आउटर डिस्टरबेंस नहीं होगा, सब एक दूसरा लड़का लड़की पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ाई में मजा आएगा। और अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि हमको इस चीज का तैयारी करना है। और अगर इससे भी, अगर लाइब्रेरी में भी अगर आपका ध्यान भटकता है, इधर उधर जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने कोई गोल फिक्स नहीं किए, आपका टारगेट शेड्यूल सही नहीं है, आप सही सीट का चयन नहीं किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हमको भी जीवन में कुछ करना है, तो आपको मन लगा के तो पढ़ना ही पड़ेगा, लगातार मेहनत, सही डिसिप्लिन, तब आप सफलता मिलेगी आपको। और बात रही बात कि सर लाइब्रेरी में फी देनी पड़ती है, तो फी तो लगेगा ही ना। आप बताइए, अगर घर से आप लाइब्रेरी जाते हैं तो फी तो लगेगा ही, ये तो कोई कॉमन बात है। अगर सफलता के बाद कोई फी भी मायने नहीं रखता है वाला। और एक चीजें आपको ध्यान देनी होगी, लाइब्रेरी में क्या होता है ना, और होम स्टडी में, लाइब्रेरी में क्या होता है ना, समय के अनुसार आपको जाना आना पड़ता है, रेगुलर पढ़ते पढ़ते आदत बन जाता है, लगातार पढ़ने की आदत बन जाता है। होम स्टडी में क्या होता है ना, आपको डिमोटिवेट महसूस होगा कभी कभी। तो ये चीजें आपको, घर में क्या होता है, अकेलापन होता है, कभी सो रहे हैं तो कोई पता नहीं है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर नहीं, लाइब्रेरी में भी अगर मन नहीं लगता है तो आप छोटे छोटे कोई टास्क लीजिए, 15 मिनट का, 10 क्वेश्चन का, उसमें क्या होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और इधर उधर कम बातें करना है, दोस्त कम बनाना है, नए नए राजा कपड़ा दिखावे के चक्कर में नहीं रहना है लाइब्रेरी। ये आपकी सफलता को 4 चांद लगाएगी। और क्या बातें हैं लाइब्रेरी और होम स्टडी में, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप देख लीजिए।